अहमद साहब क्या कहेंगे, टॉस पाकिस्तान के पास था और जो कंडीशंस थी उस वक्त की, आप क्या समझते हैं कि डिसीजन ठीक था कप्तान का कि पहले बॉलिंग करेंगे और उनको दावत देंगे? देखें, सबसे पहले तो मतलब एक बिल्कुल अजीब सी इस वक्त कैफियत के अंदर हम सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले हैं। पाकिस्तानी टीम की अनप्रडिक्टेबिलिटी की बात होती थी। पाकिस्तानी टीम ने अभी चंद दिन कबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई और हमें ज़रा उम्मीद पैदा हुई कि ये टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लग गई है, ये टीम बाउंस बैक करेगी। जो काफ़ी अरसे से जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, उसमें मुश्किलात का शिकार थी। तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतने के बाद यकीनन एक रे ऑफ होप हमें मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो कल ज़मी बोस हो गई है बुलावायो के स्पोर्ट्स सेंटर में, जब पाकिस्तान की टीम 205 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। और आपने जो टॉस के बारे में क्वेश्चन पूछे, यकीन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रिजवान के इस डिसीजन के ऊपर। जब आप नए लड़कों को ट्राई करना चाह रहे हैं और आप नंबर 7 तक जो है वो 7वें नंबर पर कल बैटिंग करने के लिए इरफान खान जूनियर और आमिर जमाल आपकी टीम का हिस्सा है, हसीब आपकी टीम का हिस्सा है, इतनी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है आपकी और लड़के जो हैं वो रिलेटिवली नए हैं, तो आपने उनके ऊपर जाते ही जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर चेज करने का एक बर्डन उनके ऊपर डाल दिया, बजाय इसके कि आप खुद पहले बैटिंग करते, लड़कों को ट्राई करते, उनको बैटिंग करने का मौका मिलता। और बहुत मतलब एक ना समझ में आने वाला डिसीजन है। एक तो ओवरकास्ट कंडीशन है, दूसरा ये है ओवरकास्ट कंडीशन में ऐसा होता है किसी वक्त भी ज़्यादा बारिश हो सकती है और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो आपको पता है कि बारिश से मुतासिर हुई है, तो एडवांटेज जो है वो पहले खेलने वाले के पास रहता। उसमें फिर दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप चूँकि यंग रिलेटिवली बैटर्स लेकर जा रहे हैं, कामरान गुलाम हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, मतलब पूरी टीम ही, हसीबुल्ला का नाम मैंने लिया, इरफान खान न्याजी का नाम मैंने लिया, आमिर जमाल का नाम मैंने लिया। इन लड़कों को आपको चांस देने का मौका तब मिलता जब आप उनको पहली बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारते और उनके ऊपर चेस का प्रेशर ना रहता। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से ये यकीनन एक मुश्किल, लेकिन देखें आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, आपने एक टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 204 के ऊपर और फिर 205 रन चेज करते हुए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपके कदम यूं लड़खड़ाए जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो पर्थ में खेल रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब हम टॉस हार भी गए और पहले हमने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैचेस थे तो इतने कदम नहीं लड़खड़ाए जितने कदम के अब जिम्बाब्वे के खिलाफ लड़खड़ाए। क्या आप समझते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जो परेशान किए हुए थी कौमी टीम को? देखें, अभी चैंपियंस कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पाकिस्तान की टीम में जो है वो चैंपियंस कप खेला, एक हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था। उसके अगर कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखूं तो उसमें जो पहले 9 मैचेस थे उनमें ऐसा हुआ था कि कोई भी टीम चेज करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और जो पहले बैटिंग करने आ रही थी टीमें, उनमें से भी अक्सर टीमें ऐसी थीं जो 50 ओवर पूरे ही नहीं खेल पा रही थी। 10वें मैच में जाके ऐसा हुआ था कि एक टीम ने चेज किया था और वो भी इसलिए किया था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हो गई थी। तो या तो हम ऑल आउट हो जाते हैं या फिर हमारे से चेज ही नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान क्रिकेट की वाइट बॉल क्रिकेट में जो वल्नरेबिलिटी जिसका हम तस्करा अक्सर करते हैं स्पोर्ट्स लीग्स के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम बन गई है। आपको याद होगा 7 ओवर का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला T20, उसमें भी हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो आप देखेंगे जिस किस्म की आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी वही रेप्लिकेट करेगा इंटरनेशनल अरीना के अंदर। चैंपियंस कप के अंदर जो आपकी कमी बेशियां थी वही नजर आई हैं कल के मैच में, और आपको जो है वो 50 ओवर खेलने इस वक्त मसला बने हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो, चाहे वो किसी जिम्बाब्वे या श्रीलंका जैसी बॉलिंग हो। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उस वक्त जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 महीने रह गए हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इस हवाले से काफी डिबेट कर रहे हैं कि इंडिया की टीम खेलने आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमने अभी तक इस हवाले से अपनी तैयारियां हमारी यूं लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अगर खेलते हैं तो उसमें हमारी क्या स्टैंडिंग होगी, हम किस तरह से 50 ओवर खेल पाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा अहमद, ये कहिएगा कि मेन प्लेयर्स हमारे नहीं खेल रहे, तो नए तमाम के तमाम लड़के थे, आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रैटेजी रिजवान की जानिब से अपनाई गई बेहतर थी या फिर इसके अंदर लैक मौजूद था और कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी प्लान में जो चेंजेस नहीं ली गई? देखें, आपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाने की बात की है तो कल पाकिस्तान की टीम 60 ओडीआई मैचेस के बाद पहली बार बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरी है और बाबर आजम के बगैर टीम का क्या हाल हुआ ये आपने देख लिया। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट में होने वाली खराबियों का जिम्मेदार बाबर आजम को करार दे रहे थे। बाबर आजम रेड बॉल क्रिकेट हो या वाइट बॉल क्रिकेट हो, देखें अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में होते ना तो फिर हम ये डिबेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि बाबर आजम जो है वो स्लो खेलते हैं। बाबर आजम अगर इंग्लैंड में होते ना तो फिर हम ये डिबेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं। मसला ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एलिमिनेट कर दें आपकी टीम से तो आपसे 50 ओवर नहीं खेले जाते। तो ये एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज मिला है उन सब लोगों को जो ये कहते अब बाबर आजम को आपने टीम से निकालना है तो रिप्लेसमेंट तो लानी है ना।
उसकी रिप्लेसमेंट जिन लोगों को आप लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप देख लें और अब जिम्बाब्वे के अंदर भी आप आगे देख लें, एटलीस्ट बाबर आजम रन तो करते थे ना। आप इस बात को छोड़ देंगे उनका स्ट्राइक रेट क्या होता था, एटलीस्ट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्कोर तो करते थे ना। लेकिन अब तो आपसे स्कोर ही नहीं हो रहा। 205 रन का टारगेट था। आप इस बात पे चले छोड़ दें, आप अभी हमें डिबेट नहीं करते कि बैटिंग करनी चाहिए थी बॉलिंग करनी चाहिए थी। 205 रन का टारगेट था 50 ओवर की इस मॉडर्न डे क्रिकेट में, जिसमें 3-3, 350 रन बनना मामूल की बात है। और उसमें हमारी टीम ने 21 ओवर खेले, हम सिर्फ 60 रन बना पाए और हमने 6 विकेटें भी उसमें गंवा दी। तो यकीनन एक बहुत बड़ा गैप है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो पिछली पीसीबी की गवर्नेंस थी, जो पिछली पीसीबी की हिरारकी थी चलाने वाली, उन लोगों ने एक डिसीजन ये लिया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो 32 से ऊपर के प्लेयर हैं, 32, 33, 34, 35 के जो प्लेयर हो चुके हैं, उनको अब हम सर्किट का हिस्सा नहीं बनाएंगे और हम नौजवान लड़कों को लेकर आएंगे। जिसकी वजह से ये हुआ कि नौजवान लड़कों को जब एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ सीनियर्स का, तो एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो रिप्लेसमेंट आती है वो। अहमद, साथ ही मौजूद रहिएगा। बट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, साबिक क्रिकेट और कप्तान सलमान बट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बट साहब, सबसे पहले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के हवाले से मैच के ऊपर डिस्कशन जारी है। टॉस से बात का आगाज़ कर लेते हैं। आप समझते हैं कि जो डिसीजन लिया गया रिजवान की जानिब से टॉस के हवाले से, टॉस जीते लेकिन पाकिस्तान ने खुद बॉलिंग करने का फैसला किया, बेहतर था टीम के लिए? देखिए, टॉस तो इररेलेवेंट है। जब आप एक टीम को 50 ओवर के मैच में 205 रन पे आउट कर लेते हैं, पिच के अंदर कोई डीमंस नहीं थे, पिच के अंदर कोई ऐसी बला नहीं थी कि वहां पे रन्स करना मुश्किल था या वहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था या खेलना मुश्किल था। आई गेस के टर्न पाकिस्तान की तरफ से भी आगा सलमान का टर्न हो रहा था, आपके सारे बॉलर्स को भी टर्न मिला, उन्होंने 3 आउट किए, फैसल अकरम ने आउट किए। दूसरी तरफ तो रेगुलर स्पिनर भी कोई नहीं थे, यानी सिकंदर रजा और शॉन अरविन जो है वो दोनों बैट्समैन हैं जो साथ बॉलिंग कर लेते हैं। तो अगर आप उनके खिलाफ आउट हो रहे हैं और उसके बाद आप उनका नया बॉल नहीं निकाल पा रहे हैं, मुदर बानी को इज अ गुड बॉलर, बट द पॉइंट है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, आपको 205 रन करने हैं। जब आपको 205 रन करने हैं तो यू कैन टेक योर टाइम। आप 10 ओवर आराम से खेलिए, आप पहले 4-5 ओवर देख लें कि जी करना क्या हो क्या रहा है, और आप उस हिसाब से अपनी गेम को पेस करें, क्योंकि ये तो टोटल 5-7 ओवर आराम से खेल के भी 30-32 ओवर में हो जाना था। ये रन रुकने का चांस ही एक ही था कि आपकी विकेट्स गिरती रहती और आप विकेट्स गवाते रहे और विकेट्स पे आपका बस नहीं चल रहा था। और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था इन्हें ये वाले स्पिनर पिक ही नहीं हो रहे कि कौन सा गेंद ब्रेक होना और कौन सा बॉल सीधा रहना। अच्छा वाट साहब, इसमें अभी भी हमारे कुछ टीवी के ऊपर, अब तो जाहिर है यूट्यूब का ज़माना है, हर बंदा जो है वो एनालिस्ट बना हुआ है, तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि बारिश की वजह से हम जो है ये मैच हारे हैं 80 रन से। तो क्या आपका ये ख्याल है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? हमें तो ये लगता है कि हम तो 21 ओवर में 6 विकेटें गंवा चुके थे, अगर बारिश होती तो हम शायद 100 में आउट हो जाते। मुझे ये किसका कह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये यूट्यूब के ऊपर तो कोई भी बैठ जाता है, कोई भी बैठ के जो मर्जी कह दे। हाउ डज ही क्वालिफाई टू टेल कि क्रिकेट के मैच पे क्या होना था? इसकी कोई क्वालिफिकेशन होगी ना। अब अगर आप जो है अदालत के अंदर कोई भी जाके जज तो नहीं बन जाता, तो ये कह कोई बैठ के क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो बेचारे की जितनी नॉलेज है या जितनी उसकी थ्रो है उतनी बात वो कर देगा। तो आई थिंक उसका तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कह रहा है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमारी डोमेस्टिक में भी जब वनडे टूर्नामेंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि टीमें 50 ओवर बहुत कम खेलती हैं। हमने भी ऑस्ट्रेलिया में देखा कि हमारी टीम 2 T20s में ऑल आउट हुई और एक 7 ओवर का मैच था जिसमें हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अंदाजा आप ये लगाएं कि हमें आइडिया नहीं है। हम बात करते हैं कि बाबर आजम को जो है ना वो बाहर कर दे, बाबर आजम स्लो खेलता है, फलाना ये करता है, इमाम जो है उसका इंटेंट ठीक नहीं है। और भाई आप 50 ओवर नहीं खेल रख रहे। आप जो है टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर चौथे दिन हमारा टेस्ट मैच नहीं जाता था, और हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो बिलाशुबा उनके पास अपने एजेंडाज हैं, कुछ लोग हैं बैठ के वो बात करते हैं, दे शो देयर यू नो वेस्टेड इंटरेस्ट, वो मेरिट के ऊपर बात नहीं करते। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। आपके बैटिंग ऑर्डर में या तो कोई आता है तो वो बहुत तेज कोई इनिंग खेल देता है, या फिर आउट होने पे आते हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। सो आई गेस जो वनडे क्रिकेट है इसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर है। पहले आप आते हैं, पावर प्ले को उस हिसाब से खेलते हैं, इफ कंडीशंस अलाउ, अगर वो अलाउ नहीं करती तो आप इनिंग्स का बिल्डअप करते हैं, और फिर जब आप सेट हो जाते हैं फिर आप उस चीज को लेके चलते हैं। आप 2019 के वर्ल्ड कप की मैं मिसाल देता हूँ कि रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां बनाई उस वर्ल्ड कप के अंदर,
और वो दुनिया के एक ऐसे प्लेयर है जिनके 3 200 हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। आप उस पूरे वर्ल्ड कप को उठा के देख लीजिएगा कि पहले 10 ओवर्स में इंडिया का 35 से 40 स्कोर होता था और रोहित शर्मा का 15 से 20 स्कोर होता था इंग्लैंड के अंदर। वो पहले 10 ओवर आराम से आके पूरी बारी लेता था और उसके बाद आप अगले उसके रन देख लें, मैचेस का रिजल्ट देख लें कि क्या होता। तो ये एक मेथड है, ये कोई T10 का मैच या कोई डबल विकेट का मैच नहीं है कि आप आए और आपने ठाठा शुरू कर दी और आपने ना सोचा ना समझा ना देखा। यहाँ पे तो आपके नए लड़के हैं, यहाँ पे तो ऑल द मोर रीजन है कि भाई आप पूरे ओवर बैटिंग करो, आप पूरे ओवर खेलो। और आई गेस के अगर आप टॉस के ऊपर बात करना चाहते हैं ना, तो ज्यादा मुनासिब बात यह है कि क्योंकि यंग लॉट है, क्योंकि लड़के गए हैं और उन पे प्रेशर है और परफॉर्मेंस, तो कोशिश करें कि आप बैटिंग पहले करें और आप 50 ओवर खेलें। आपकी बॉलिंग ऐसी है कि आप 240-50 भी करेंगे तो वो दूसरी टीम को मुश्किल करती है, जिम्बाब्वे के लिए हो सकता है और भी मुश्किल करती। लेकिन हम आई डोंट नो व्हाई वी चोज टू चेस, जबकि पता है कि उसमें नए लड़के इतने हैं और चेस में 1-2 विकेट्स जल्दी गिरे तो प्रेशर आ सकता है।